अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिताज का 5th बर्थडे, जो कि हमने थोड़ा सा लेट जो है वो सेलिब्रेट किया था क्योंकि बच्चे हो गए थे बीमार, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत मौसम जो इस तरह का चल रहा था। और रिताज का भी दफ़ा प्लान था कि मुझे घर पे बर्थडे करना है, तो मैंने जिस तरह से डेकोरेशंस प्लान की थी वो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस ये वन इन नाइट बिफोर जो है हम लोग बैठ के यहाँ पे बलून्स वगैरह ब्लो कर रहे थे, और तो पूरी तरह ट्राई कर रही थी कि ना मैं खुद जो है बलून्स ब्लो कर लूँ। और बस इसी तरह से मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी कि ज़रा बच्ची जो है वो खुश हो जाए। और मेन्यू में मैंने रखा था वाइट सॉस पास्ता, चिकन पैटिस रखे थे और डायनामाइट चिकन रखा था फ्राइड राइस के साथ। फ्राइड राइस किसी भी तरह के सोचे थे और बन किसी भी तरह के गए थे। बच्चों के साथ मोस्टली ऐसे ही होता है कि लास्ट मिनट में जो चीज़ तैयार होती है ना, तो बस वही असल चीज़ होती है, जो पहले सोचा हुआ होता है वो कुछ भी नहीं हो पाता है। और उसके अलावा मैंने मीठे में बनाया था लेबेशीरी, साथ ऑफ कोर्स केक था। तो यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारी पेटिस बनाने की। पेटिस मैं बना रही हूँ टिक्का तंदूरी टाइप के से करके। आप चिकन की फिलिंग किसी भी तरह की बना सकते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो हमने पहले जो है वो तंदूरी मिक्सर ही ट्राई किया हुआ था, तो इसलिए मुझे था कि मैं आज भी यही बनाती हूँ। तो यहाँ तो मैंने चिकन के बड़े बड़े क्यूब्स लिए हैं, आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको बाद में बिल्कुल तोड़ ही दिया था कि कीमे वाला ही हिसाब हो गया था। थोड़ा सा ऑयल डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसके अंदर चिकन को बहुत अच्छे से सौते किया और मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया टिक्का मसाला। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं था, हर इतना ही था। और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया जी थोड़ा सा सॉल्ट, और बस इसे इसी के अंदर कुक कर लिया था। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए थे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जी थोड़ा सा योगर्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये योगर्ट था। और चिकन ऐसा खासा टेंडर हो चुका था, तो मैंने इस वक्त में 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस ऐड कर दिया था। आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन से अच्छा फ्लेवर आ गया था। योगर्ट के बाद इसे जो है अच्छे से भून लेंगे, और भून लेने के बाद इसे आपने अच्छे से कुक करना है। और कुक करने के बाद ना इसी स्टेज पे चिकन चूँकि जो है वो गल चुका था, आप स्पून की हेल्प से इसे तोड़ सकते हैं, या फिर बाद में आप इसे श्रेड कर लें। कीमा होगा तो ये वाला स्टेप आपको मिस करना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कीमे को फिर। और यहाँ जो है चिकन गल चुका था, ये देखिए मैं स्पून से तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो बस मैंने इसी तरह से जो है चिकन के पीसेस को छोटा छोटा कर लिया था, ताकि जो पेटिस शीट होती है ना उसके अंदर ये ईजीली जो है स्टे कर सके, बल ना कि निकलना शुरू हो जाए बाहर। और पानी जो है ना इसका वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी जो है वो मैदे की स्लरी बना के नहीं ऐड करूँगी। मैंने जस्ट इसको एज इट इज़ ही कुक करना है, तो इसलिए मैं इसका वाटर पूरी तरह ड्राई कर लूँगी। और ठंडा होने के बाद तो ये वैसे ही थोड़ा सा मिक्सचर जो है ना थिक थिक सा होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर पैटिस में ईजीली ये एडजस्ट हो जाएगा। और फिर मैंने इसे दिया था जी चारकोल का स्मोक। आप अगर चाहें तो दे सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। लेकिन चारकोल का स्मोक जो है जब आप उसमें पेटिस में ट्राई करते हैं तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करके देखिए, बहुत मज़े के बनते हैं। पेटिस बेसिकली जो है वो चूल्हे पर भी यानी कि बेक किए जा सकते हैं और ओवन वगैरह में भी, बट मैंने यहाँ पर एयर फ्राई यूज़ किया था और वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। जल्दी जल्दी सारे काम करने की बस लगी होती है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऑयल बॉटल के अंदर मैंने ऑयल क्यों नहीं डाला हुआ था। तो बस जो एंड का थोड़ा सा ऑयल बचा था ना, वही कुछ ड्रॉप्स इसमें आ गए थे और बस स्मोक डन हो गया था, यानी मेरा काम पूरा हो गया था। यहाँ पर मैंने शीट्स को कर लिया था सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद जो है ना इन्हें मैंने किया अच्छे से, इसके अंदर मिक्सचर फिल किया और फिर इसकी शेप्स बन करनी शुरू कर दी। और जी बस इस तरह से शेप बना ले। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था, रेक्टेंगल भी बना लेते हैं, जैसा मर्जी शेप बना लें। और एक जो है पेटिस शीट बड़ा पूरा रोल भी मिलता है ना, तो उसमें फिर आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो इसकी स्पेस जो शेप्स हैं वो कट कर सकते हैं। मैंने इसे एयर फ्रायर के अंदर जब रख लिया था तो फिर एग वॉश किया इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई, और बस फिर इसको मैंने लगाया था 16 मिनट्स तक के लिए बेक होने के लिए, जिसके अंदर मैंने 5 to 7 मिनट्स के बाद एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर दी थी, और फिर बाद में ये डन हो गया था अच्छे से, फुल ऑन क्रिस्पी बना था और ये बहुत मज़े का था। और बल्कि जब अगर तो सर्व करने में टाइम हो तो फिर आप इसी के अंदर रहने दो, एट द एंड जो है 5 मिनट्स के लिए इसे अगेन ऑन कर दो, तो गर्म भी हो जाएगा और क्रिस्पी का क्रिस्पी भी रहेगा। तो यहाँ पर एक डिश जो है वो हो चुकी थी रेडी। मैंने पूरा एक साथ दिखा दिया, लेकिन बेक जो है मैंने इसे ऑन द स्पॉट ही किया था, टाइम के टाइम ही किया था। और साथ में बनाई थी जी डायनामाइट चिकन। तो यहाँ पर मैंने उसकी पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर किया, आई होप कि मैं सेपरेटली शेयर कर दूँगी ये भी। तो बस चिकन के मैंने अच्छे से बड़े बड़े से मतलब मीडियम साइज़ के जो है वो क्यूब्स कर लिए थे, और मसाला रेडी कर लिया था, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर मैरिनेट कर लिया था। सारे किचन के काम के साथ साथ जो है वो बच्चों का एंटरटेनमेंट भी जो है वो चलता ही रहता है, और इन दोनों ही को इतना पसंद है। जब मैं बेडशीट चेंज कर रही होती हूँ ना, तो ऐसे जब झाड़ू तो बहुत दोनों खेलते हैं और बड़ा हैप्पी होते हैं। सारे कामों के साथ ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा आपको ख़ुद भी जो है ना वो माइंड जो है वो रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है।
और बस मैं यहाँ पर यही सब कुछ कर रही थी, सेटिंग्स करने लगी थी। फिर इसके बाद मैंने जो है आकर मीठा तैयार किया था। मीठे में मैंने लबेशीरी बनाया था। ऐसे ख़ास इसकी मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, सिंपली कस्टर्ड बनाकर उसके अंदर मैंने कलर्ड जो है वो सेवइयाँ डाल दी थी। मैंने बॉईल करके डाली थी, वैसे आप दूध के अंदर भी साथ पका के उसे गला सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी के जो उसके अंदर मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स थे। उसके अलावा नट्स ऐड कर दें। और मैंने जब लेयरिंग की थी बाउल के अंदर, तो फिर पहले नीचे थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के यानी जो बनाया मिक्सचर वो, फिर एक दो जो है वो मैंने कपकेक्स ऐड कर दिए थे। और फिर उसके बाद जेली के साथ सेम रिपीट करके और ड्राई फ्रूट्स में काजू वाजू लगा के जो मैंने उसकी डेकोरेशन कर दी थी। ये वो लास्ट मिनट्स वाली चीज़ें होती हैं जो बस हो रही होती हैं और होने देने चाहिए कि बस हाँ ठीक है हो जाए। व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। ये मैंने की थी जी थोड़ी सी डेकोरेशन, और तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस वक्त। और जी ये फाइनली था जी इनका 5th बर्थडे, माशाल्लाह से 5 साल की हो चुकी है। और ये है खाने की फाइनल लुक। और केक्स हैं यहाँ पर रखे हुए हमने, साथ में मीठा आ गया और हो गए पैटिस मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे बेक किए हैं। राइस भी जो है मैंने सिंपल से जो फ्राइड राइस होते हैं वो बनाए हैं, और इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। यहाँ पर चल रही है जी अपने दादा दादी से बातचीत चल रही थी इनकी। और बस फिर खाना वाना हुआ, सब चले गए अपने घर। फिर उसके बाद मोहम्मद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया, बाकी की चीज़ें जो वो सुबह में की। ये था आज का मेरा व्लॉग। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए